नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। तोशाखाना केस में 10 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। साबिक वजीर आजम ने अदालत के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। एहतसाब अदालत पेशी के बाद नवाज शरीफ के दायमी वारंट भी मंसूर। जज मोहम्मद बशीर की नून लीगी कायद की हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत। अहाता अदालत नून लीगी रहनुमा और कारकुनान से भर गया। नवाज शरीफ की गाड़ी पर फूल निछावर, नारेबाजी, लीगी कायद हाजिरी लगाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी हमरा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की अदालतों में पेशियां। एहतसाब अदालत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। एवन फील्ड अल अजीजिया रेफरेंसेस के खिलाफ अपीलों की बहाली पर दरखास्त कुछ देर बाद सुनी जाएगी। नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल समेत नून लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी मौजूद। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अहाता अदालत में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने पर इलेक्शन कमीशन बरहम। कहा, एक शख्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो इलेक्शन कैसे कराएंगे। पिंडी खतरात से खाली नहीं। सिक्योरिटी खदशात पर पुलिस ने रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल में केस की समाअत करे। वजारत दाखिला की भी तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वजारत दाखिला कैसे हुक्म दे सकती है। सेक्रेटरी से जवाब तलब। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस ने वकील शाह खावर से सवाल किया, आप इलेक्शन इंतवा में डालने वालों की मुआवनत क्यों करते रहे। आपको दरखास्त देनी चाहिए थी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा रहे, कार्रवाई करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपको तो 14 मई के इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफवर्जी की दरखास्त दायर करना चाहिए थी। क्या आपने ये दरखास्त दायर करके आइन की खिलाफवर्जी की कोशिश नहीं की। आले अदलिया ने जो अभी मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ जो फैसला सुनाया है, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। जो 9 मई के वाक़े में जो मुलविस थे, जिन्होंने GHQ पर हमला किया, उनको फैसले में नरमी देना ये अफसोस की बात है। तो कहता हूँ ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, ये बिल्कुल गलत आया है। क्योंकि जिन लोगों ने हसास मुकामात पर GHQ पर और दीगर हसास मुकामात पर हमले किए थे, उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए था। अदालतों को चाहिए कि वो इंसाफ पर फैसला करें, और अगर इंसाफ पर फैसला नहीं करेंगी तो फिर दूसरी अदालतों का वजूद में लाना ज़रूरी हो जाएगा। शहरियों ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। आवाम का कहना है कि सानेहा 9 मई के मुलजमान का मुकदमा फौजी अदालतों में ही चलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। कौमी इमला को नुकसान पहुंचाने वाला सजा का मुस्तहिक है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपने फैसले पर नजरे सानी करे। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने के बाद हुकूमत ने गैस बम दे मारा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी। दीगर कैटेगरीज के लिए गैस की कीमत में तकरीबन 200% तक इजाफा। इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। माली बहरान PIA तैयारों की उड़ान में रुकावट बन गया। ईंधन की किल्लत से आज भी 45 परवाजें मंसूब। मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिर शदीद अजियत का शिकार। निजकारी नागुजीर। दीगर एयरलाइंस ने किराए बढ़ा दिए। रिटायर्ड मुलाजमीन के 38 अरब वाजिबात के बाद महकमा खजाना ने आंखें खोल ली। अब किसी भी रिटायर्ड मुलाजिम को कब्ल अज़ वक्त माली मराद और वाजिबात नहीं मिल सकेंगे। महकमा खजाना ने फर्स्ट इनवर्ड फर्स्ट आउटवर्ड की पॉलिसी जारी कर दी। पहले रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात माली मराद देने की पॉलिसी नहीं थी।